प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है बुढ़ौती की शादी, मन की आज़ादी या यूँ कहिए बुजुर्गावस्था में घर आबाद, ज़िंदगी ज़िंदाबाद। आपने एक कटोरी दही वाली कहानी ज़रूर सुनी होगी, जिसमें एक व्यक्ति की पत्नी का स्वर्गवास बहुत ही युवावस्था में हो जाता है। वो अपने इकलौते पुत्र को माँ और बाप दोनों का प्यार देता है। पुत्र को सौतेली माँ की प्रताड़ना और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए दूसरी शादी नहीं करता। बेटा बड़ा होता है, बेटे की शादी हो जाती है। एक दिन अपनी बहू से बूढ़ा व्यक्ति दही माँगता है। पुत्र की उपस्थिति में बहू मना कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने पति को खाने के साथ एक कटोरी में दही देती है। पुत्र कुछ नहीं बोलता है। कुछ दिन के बाद वो एक पिता की हम उम्र महिला का फ़ोटो लेकर आता है। पिता से उस महिला से मिलने के लिए आग्रह करता है। कारण पूछने पर वो अपने पिता की उस महिला से शादी कराने की बात करता है। पिता कहता है, अब मुझे शादी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पुत्र जवाब देता है, मैं आपकी शादी थोड़े करा रहा हूँ। मैं तो आपके लिए एक कटोरी दही की व्यवस्था कर रहा हूँ। दोस्तों, शादी सिर्फ शारीरिक आकर्षण और भोग का नाम नहीं है, बल्कि ये दो आत्माओं का मिलन है, जहाँ एक दूसरे का सम्मान, सानिध्य, सहयोग, सेवा भाव, त्याग और समर्पण, ये सब चीज़ें होती हैं। एक दूसरे के लिए कंसर्न्ड होता है। दोनों के कॉमन गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। दोनों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा में बहुत कुछ कॉमन होता है। देखिए, मूल विषय पर आने से पहले मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। वीडियो में अंत तक बने रहें, अपना कमेंट लिखें। यदि आपके पास समय का अभाव हो, तो 1, 2, 3 वगैरह लिख करके आप बताएँ कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अंत में अपने विचार ज़रूर लिखें, अपने अनुभव को साझा करें, अपने व्यू पॉइंट को रखें, ताकि आपकी बात हमारे दर्शकों तक पहुँच सके और आपके ज्ञान का हमारे दर्शक भी फ़ायदा उठा सकें। को शुरू करने से पहले मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि मैं इसके पक्ष में हूँ कि सीनियर सिटीज़न्स को यदि आवश्यकता है तो शादी करनी चाहिए, और मैं अकाट्य तर्क देने वाला हूँ। आप बिल्कुल कन्विंस हो जाएँगे कि मोहब्बत या शादी की कोई उम्र नहीं होती। सफ़ेद बालों में भी गुलाबी फूलों की महक वैसी ही होती है। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, मैं भारतीय संस्कृति के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं वरिष्ठ नागरिकों का दिमाग खराब कर रहा हूँ या उनके विचारों को प्रदूषित कर रहा हूँ, तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को यहीं तुरंत बंद कर दीजिए। आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मूल विषय पर आते हैं। देखिए, जब कोई सेलिब्रिटी शादी करता है, तो उसकी चर्चा होती है, लोग मज़े लेते हैं। घर परिवार और समाज आक्रामक नहीं होता, क्योंकि वो समर्थ होते हैं। उन्हें किसी के सर्टिफ़िकेट, प्रशंसा या आलोचना की कोई फ़िक्र नहीं होती। लेकिन जब कोई साधारण व्यक्ति, स्पेशली जब मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करने वाला व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है, तो लोग कहते हैं बुढ़ऊ सठिया गया है या बुढ़िया पगला गई है। लोग सिर्फ कहते ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें परिवार का विरोध, रिश्तेदारों और समाज की उपेक्षा, तिरस्कार और बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। देखिए, शहरी क्षेत्र में जहाँ फ्लैट कल्चर है, वहाँ कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों में आज भी यह एक मानसिक विकृति के रूप में देखा जाता है। यह अलग बात है कि बदलते समय के साथ लोगों की सोच और व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब इसे एक साधारण बात और कॉमन घटना के रूप में माना जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए, सीनियर सिटीजन की जो लेट मैरिज है, इसकी 3 स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति है देर आयत दुरुस्त आयत। देखिए, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से या भावना में बहकर जवानी के दिनों में, यानी जब शादी करने की उम्र होती है, तो शादी नहीं करते।
या शादी नहीं करने का निर्णय ले लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ उन्हें इसकी आवश्यकता महसूस होने लगती है। अच्छी बात है कि ये साहसी लोग अपने जीवन के उत्तरार्ध में आकर के और शादी करने का साहसिक निर्णय लेते हैं। इज्जत से शादी करते हैं, डंके की चोट पर शादी करते हैं। जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुहासिनी मूले ने 60 वर्ष की उम्र में विधुर भौतिक विज्ञानी अतुल गुर्टू जी से 2011 में शादी कर लिया। हाल ही में पश्चिम बंगाल के बीजेपी के जाने माने नेता श्री दिलीप घोष जी 60 वर्ष की उम्र में रिंकू मजूमदार जी से अप्रैल 2025 में प्रणय सूत्र में बंध गए। ये उनकी पहली शादी थी, यानी दादा दादी बनने की उम्र में दूल्हा दुल्हन बने। प्रशंसनीय कदम है। दूसरा होता है रिश्तों की वैधता। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने मई 2013 में उज्ज्वला तिवारी से 88 वर्ष की उम्र में शादी की। यह अलग बात है कि उनके बायोलॉजिकल सन रोहित शेखर ने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी, डीएनए की टेस्ट वगैरह की बात चली और अंत में उन्हें एक लीगल पिता का नाम प्राप्त हुआ। भूतपूर्व मंत्री मुकुल वासनिक ने अपने वर्षों पुरानी मित्र रवीना खन्ना से 60 वर्ष की उम्र में मार्च 2020 में शादी कर दी। अच्छी बात है भाई, कंबल ओढ़कर मार क्यों पीना। ऐसा साहसी कदम बदलते समाज और जमाने की ओर एक अच्छा संकेत दे रहा है। तीसरा है दिल अभी भरा नहीं। कुछ लोगों का दिल कमाल का होता है और अपने दिल को खुश करने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। जैसे फिल्मी सितारे कबीर बेदी जी को ले लीजिए। 70 वर्ष की उम्र में, यानी 70 वर्ष पूरे होने के ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपनी चौथी शादी की। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्टर आशीष विद्यार्थी ने 60 वर्ष की उम्र में अपनी पहली पत्नी राजोशी बरुआ को आपसी सहमति से तलाक दे करके, याद रखिए उसमें उनका पुत्र अर्थ विद्यार्थी 22 वर्ष का था। रूपाली बरुआ से मई 2023 में वो शादी कर लेते हैं। वो पुराना गाना है ना, अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। अगर उसकी पैरोडी बनाई जाए तो कह सकते हैं कि मैं चला मुंह मोड़ के पुराना दिल तोड़ के, क्योंकि दिल अभी भरा नहीं। सच तो ये है कि इस तरह के व्यवहार के बारे में या डिसीजन के बारे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसमें कहने के लिए कुछ खास नहीं है। चौथा है वक्त कटता नहीं, काटता है। देखिए, चौथी स्थिति है जब व्यक्ति का संबंध विच्छेद किसी भी कारण वजह से हो जाता है, या जीवन साथी की असमय मृत्यु हो जाती है, या किन्हीं दूसरे कारणों की वजह से वह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। 90% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें कुछ तो ऐसे होते हैं जो काफी व्यस्त रहते हैं। जैसे हमारे एक मित्र हैं, वो काफी दिन से विदुर हैं, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन वो दिन रात लिखाई पढ़ाई में लगे रहते हैं। उनको दुनिया की कोई चिंता नहीं है, उनकी अपनी दुनिया है, अपना संसार है, अपनी स्टाइल है, अपनी व्यस्तता है। दूसरा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे किसी भी संस्था से या किसी मिशन से जुड़ करके और अपने पूरे जीवन को वो समाज के सेवा के लिए और समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। उनको भी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। और तीसरे वो हैं जिनको पूरा घर परिवार, बाल बच्चे, बहू नाती पोता बेटी दामाद, सब लोग पलकों पर बैठा के रखते हैं। उनकी इतनी डिमांड होती है कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए लोग आपस में लड़ाई करते हैं, भाई दादी मेरे पास, नानी मेरे पास, दादा मेरे पास, नाना मेरे पास। इन लोगों को भी ऐसी कोई बात नहीं होती है कि उनको दूसरी शादी करने की जरूरत हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे नाती पोते उनसे दूर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं या बड़े बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी दुनिया हो गई है, लोगों से कोई खास लगाव नहीं है। ये लोग बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, आइसोलेशन में आ गए हैं। सब कुछ रहते हुए भी एक अजीब तरह का खालीपन, कोई बात करने वाला नहीं, कोई उठने बैठने वाला नहीं। यानी घर घर गाड़ी बंगला पैसा सब है, अगर कोई नहीं है तो साथ में बैठ करके कोई दो मीठी बातें करने वाला, सुख दुख सुनने वाला। यदि ऐसी स्थिति है और मन अप्रूव करता है तो नए साथी बनाने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, जीवन के उत्तरार्ध में शादी का
मतलब शारीरिक आकर्षण नहीं होता है। वो काम वासना की भूख नहीं है, बल्कि अब इस उम्र में साथ, सहानुभूति, सेवा, कंसर्न, प्रेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भज गोविंदम का एक श्लोक है ना, वयसि गते कः काम विकारः, शुष्के नीरे कः कासारः, क्षीणे वित्ते कः परिवारः, ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। भई, यदि आपकी उम्र बीत गई है तो किस बात की काम और वासना? अगर पानी सूख गया है तो किस बात का तालाब? पैसा नहीं है तो कैसा परिवार? और अगर आपने ईश्वर तत्व को समझ लिया है तो ये संसार कैसा? अब शारीरिक नहीं, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न ये है कि कैसे किया जाए? देखिए, जो प्रैग्मैटिक फैमिली है, जो थोड़ा-सा पढ़े-लिखे और ज़्यादा समझदार लोग हैं, वहाँ घर परिवार और बच्चे के लोग ही इनिशिएटिव लेते हैं और वो मैट्रिमोनियल साइट पर और इधर-उधर से बात करके, देख करके और अपने घर में जो पुराने लोग होते हैं, एक उनके लिए पत्नी या पति कम, उनके लिए एक दोस्त ढूँढ करके मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जहाँ उनके बच्चे, नाती-पोते सब बड़े हैं। लेकिन वो एक सफल बिज़नेसमैन होने के बावजूद सब कुछ उन्होंने बच्चों को दे दिया। बच्चों ने एक कॉलेज की विडो प्रोफेशन के कोई बच्चे नहीं थे, उनको ढूँढ करके लाया और उन दोनों को परिणय सूत्र में लोगों ने बाँध दिया। देखिए, इसमें सबसे पहली बात ये है कि यदि आपके मन में ऐसी बात है या ऐसे भाव हैं कि भाई मैं आई एम लेफ्ट अलोन, कोई पूछता नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, सब कुछ खाली-खाली लग रहा है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे साथ 2 बात करने वाला कोई नहीं है, तो फिर आप एक कदम आगे बढ़िए। पहले फॉर्मली कन्फर्म हो जाइए। दूसरी बात ये है कि अपने 2-4 मित्रों और समझदार रिश्तेदारों में ये पहले चर्चा करिए कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जितनी भी क्रिया और प्रतिक्रिया होगी, जितना भी विरोध होगा, सब सामने निकल के आ जाएगा। वो कहते हैं ना, यदि आप जानना चाहते हैं कि मोहल्ले में कितने कुत्ते हैं, तो गली में एक बिल्ली को छोड़ दीजिए, सब कुत्ते बाहर निकल के आ जाएँगे। यानी किसके अंदर में क्या भाव है और क्या-क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। फिर आपको डिसाइड करने में सुविधा हो जाएगी। अब दूसरा सबसे बड़ी बात होती है कि भाई हम करें कैसे? किससे बोलें? भई, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और रास्ते हैं, जैसे ऐसी बहुत सी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं। आप को-लिविंग के लिए जा सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक वाले ग्रुप में मिल सकते हैं, पेड ओल्ड एज होम में जाएँगे, आपकी उम्र के कुछ लोग हैं, उनसे दोस्ती हो सकती है। ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों मित्रों से बात सकते हैं। अगर कोई पुराना ऐसा दोस्त है, जो अकेला है या अकेली है और आप चाहते हैं कि भई हम दोनों की केमिस्ट्री बन सकती है, तो भई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपका आकर्षण व्यक्ति के चेहरे पर नहीं है, उसके शारीरिक सौष्ठव पर नहीं है, बल्कि अब बाहरी चीज़ों पर नहीं, बल्कि उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो प्रेम है, उसके अंदर जो सहानुभूति है, कंपैशन है, अब तो आपको वो देखना है। हाँ, दोनों की हेल्थ कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली डायनामिक्स को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा डिसीज़न लेने पर कुछ सावधानियाँ बरतनी बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। सबसे पहला, डिसीज़न लेने में कोई हड़बड़ी मत करिए, समय को समय दीजिए। एक-दूसरे को समझने के लिए भाई क्या फ़र्क पड़ा, दोस्ती ही तो है, 2 महीने की जगह पर 1 साल ले लीजिए। लेकिन एक-दूसरे को अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक-दूसरे को पूरी तरह समझ-बूझ करके, एक-दूसरे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक इंक्लिनेशन को जान करके, खान-पान, रहन-सहन और रुचि को देख करके ही डिसीज़न लीजिए। तीसरा है पेंशन, इंश्योरेंस, सरकारी सुविधाएँ, इम्प्लीकेशंस, ये जितनी चीज़ें हैं, इनको ज़रूर पहले कंसिडर कर लीजिए। चौथा है अपनी वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, एंड ऑफ लाइफ प्लानिंग को अपडेट कर लीजिए। पाँचवाँ, यदि संभव हो तो जितनी ज़रूरत है उतनी ही अपने पास रखिए, बाकी के एसेट और चीज़ों को जो सुयोग्य अधिकारी हैं, उनको पास ऑन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि परिवार की तरफ से विरोध सिर्फ़ इसलिए होता है कि साहब बूढ़ा को बुढ़िया ने फँसा दिया है या बुढ़ऊ का क्या नज़र बुढ़िया के प्रॉपर्टी पर है। मतलब क्या होता है, जो एसेट होता है, लोगों की सबसे पहले उसी पर जाती है कि भई वो हड़पने के लिए ये सब कर रहे हैं।
छठा है फाइनेंस और एसेट के मामले में दोनों क्लियर रहिए। भाई दिग्विजय सिंह जो जाने-माने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आज भी काफ़ी आदरणीय हैं। 68 वर्ष की उम्र में अगस्त 2015 में वो टीवी एंकर अमृता राय से शादी करते हैं और वो एक्स पर खुद इन्फॉर्म करते हैं कि भई अमृता राय का कहना है कि उनकी किसी भी चल और अचल संपत्ति पर अमृता राय का कोई अधिकार नहीं होगा, वो बिल्कुल स्वेच्छा से नहीं चाहती हैं और मेरी जो भी चल-चल संपत्ति है सब हमारे पुत्र जयवर्धन सिंह याद रखिए, वो भी किसी विधानसभा के क्या है यानी एमएलए हैं वो। तो सब उन्हीं को जाएगा। यानी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। भई हम लोग शादी कर रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी का देहावसान 1 साल पहले हुआ था। प्यारे मित्रों, इस उम्र की जो शादी है, इसमें प्यार, त्याग, भरोसा, विश्वास, सानिध्य इन सब चीज़ों से जीवन लबरेज होना है। सच तो यह है कि इस उम्र में परिणय सूत्र में बंधना संबंधों की वैधता, कंपेनियनशिप, फ्रेश स्टार्ट, सेलिब्रेशन ऑफ लव, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, सपोर्ट, सिंसियरिटी और क्वालिटेटिव लाइफ, इंटरनल स्ट्रेंथ टू ईच अदर ये सब चीज़ें जो हैं, ये इसके बाई प्रोडक्ट हैं। देखिए, सभ्य समाज में यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक शादी करता है, सबको बता कर के शादी करता है, यानी लिविंग रिलेशन में नहीं रह रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र में करे, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भावना और उसके निर्णय का आदर किया जाना चाहिए। गाली तो कतई नहीं दी जानी चाहिए। प्यारे मित्रों, मैंने इस वीडियो में जो भी कहा है, वो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं। इन बातों को एक्स्ट्रापोलेट नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही यदि आप सीनियर सिटीज़न हैं और ऐसा कोई भी डिसीज़न लेने जा रहे हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति, मैरिज एडवाइज़र से, लीगल एक्सपर्ट से या जिसको आप समझते हैं कि वो इसके सुयोग्य है, उससे ज़रूर राय ले लें। इस वीडियो के आधार पर आप कोई भी डिसीज़न न लें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, आग्रह है और ये मेरे अपने विचार भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके स्वस्थ, सुखमय और शांति से परिपूर्ण जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ और ईश्वर से प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।